धागों में बुनती है उम्मीदों की कहानी, कपड़ों की दुनिया में बसती है एक जवानी। रंग बिरंगे कपड़े देखो बाजार में छाए हैं, हर कोने में फैशन के नखरे सबको लुभाए हैं। हमने विचार किया, वीडियो देखा, सब कुछ समझा, सारी जानकारी की, माल के लिए अपन ने ट्राई भी की कहाँ से मंगवाना है। उसके बाद में हमें ये पता चला कि हमें अपनी दुकान का नाम क्या रखना है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो टिपिकल पॉइंट निकल के आता है, जब दुकान का नाम सोचने बैठते हैं तो 2-3 दिन नहीं 2-3 महीने निकल जाते हैं लोगों के। ऐसा शायद तक आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप विचार कीजिए, अगर आपके इस नाम निकालने की जो प्रक्रिया उसको मैं साधारण बना दूं तो कैसा रहेगा। दोस्त, आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि कपड़ों की दुकान का नाम क्या दें और इसको कैसे हम लोग समझें कि जिससे हमारी जो कपड़े की दुकान है ब्रांड वैल्यू क्रिएट बन जाए। नाम जो पहले के जमाने में निकाले जाते थे, जो भी नाम निकाला, राम फैशन, श्याम फैशन, जो नाम निकाला उससे दुकान चल जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के जमाने के अंदर राम फैशन ढूंढने जाएंगे तो लाखों दुकानें मिल जाएगी, श्याम फैशन ढूंढने जाएंगे तो लाखों दुकानें मिल जाएगी। तो आप सोचिए, जब इतनी लाखों दुकानें इंडिया के अंदर उन नामों की हैं, तो आज के समय अगर अपन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नाम हम लोग नहीं रख सकते दोस्त। तो आज की वीडियो में यही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, व्यापार का नाम, जब आपके बिजनेस का नाम आप फाइनल करते हो तो वो याद रखने वाला बिजनेस बनाना है, याद रखने वाला नाम होना चाहिए, यादगार नाम होना चाहिए। आज जब रिलायंस है अपने आप में याद रखने वाला नाम है, टाटा है वो अपने आप में याद रहता है। इस टाइप के नाम आप सर्च कीजिए। नाम जो है हमें यादगार बनाना है और थोड़ा सा सरल बनाना है, जिससे इजीली अपने को ध्यान रहे। कुछ लोगों को देखता हूँ इतने टिपिकल नाम रख लेते हैं, बोलने में नहीं आते हैं, तो ऐसे नाम नहीं रखने। सिंपल एंड स्वीट नाम अपने को रखना है। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है, देखिए, नाम रखना ही व्यवसाय की पहचान है। दूसरा काम क्या होता है, जब आप व्यवसाय करते हो तो आपकी पहचान उनसे जुड़ी हुई होती है। जैसे अपन ने निहारिका फैशन रखा, निहारिका आपके घर में बेटी का नाम हो सकता है, निहारिका फैशन। अब फैशन का मतलब लोग ये समझ जाएंगे कि ये कपड़ों की दुकान है, ये कुर्ती की दुकान है, ये साड़ी की दुकान है, ये किड्स वेयर की दुकान है। तो साथ में फैशन जोड़िए, टेक्सटाइल जोड़िए, क्लोथिंग सेंटर जोड़िए। तो ये सब नाम जोड़ने से क्या होता है, उसकी पहचान उसको देनी जरूरी होती है। तीसरा, स्थानीय भाषा का प्रयोग कीजिए। जो आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलती है, जो लोकल लैंग्वेज चलती है, उस भाषा का प्रयोग करके आप अपने नाम का बोर्ड के अंदर नाम लगाइए। वहां पे आप देखते होंगे कि इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है और आपके एरिया के अंदर इंग्लिश की कोई जान पहचान ही नहीं है, पढ़ने में आसानी हो, तो वो नाम मत रखिए। कोई ऐसी भाषा का यूज किए जहां पर आपकी एरिया की भाषा हो, उसी भाषा में नाम रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके व्यापारी आपसे थोड़ा सा कनेक्ट रहेगा, आपका जो एंड कंज्यूमर है, जो पहनने वाला, वो कनेक्ट अच्छे से रहेगा। जूडियो है वो टाटा का प्रोडक्ट है, लेकिन नाम कितना अट्रैक्टिव है, जूडियो। आप रिलायंस का देखिए, यू स्टार उन्होंने निकाला। अब आदित्य बिरला का देखिए, अभी शॉप वन स्टॉप उन्होंने निकाला। तो वो लोगों ने जो नाम निकालते हैं उसके अंदर आप सोचिए कि उनका नाम इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना आकर्षण होता है उस नाम के अंदर, लोग खींचे चले आते हैं। आपका नाम और आपका प्रभाव इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे लोग वो खींचे हुए चले आए। व्यापार का एक नियम है, व्यापार का नियम क्या बोलता है कि आपके पास में भले ही प्रोडक्ट लाजवाब हो, लेकिन आपके पास में व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका व्यापार दौड़ेगा, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ ही रहेगा। तो व्यापार क्या मांगता है, व्यापार मांगता है व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट मांगता है। आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो 100% आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा। तो उसी प्रकार आपका व्यवसाय का नाम भी वैसा होना चाहिए जो आकर्षण हो, खींचा चला है कस्टमर, ये क्या चीज है, ये कैसा नाम है, ये नाम अलग नाम है, इस मतलब यंग क्राउड को पसंद आने वाला जैसा नाम आपको रखना चाहिए। तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो लंबाई का ध्यान रखना चाहिए। नाम बहुत लेंथी नहीं चाहिए, 2-3 वर्ड के अंदर नाम खत्म हो जाए। और उसके साथ में आपको फैशन जोड़िए, टेक्सटाइल जोड़िए, क्लोथिंग सेंटर जोड़िए, अटायर्स जोड़िए, रिटेल आउटलेट जोड़िए, जो जोड़ना वो जोड़िए, आप ट्रेंड जोड़िए, आपको जो जोड़ना वो जोड़िए। लेकिन नाम जो है वो 2-3-4 वर्ड के अंदर खत्म हो जाए, वैसा वाला अपने को नाम एड ऑन करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जब नाम आप फाइनल करते हो, वो नाम आप कोशिश कीजिए, जब आपका विजन बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, आपको एक कंपनी बनानी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो नाम आप पास कर रहे हो, जो नाम आप सजेस्ट कर रहे हो,
वो नाम आपका रजिस्ट्रेशन में जरूर जाना चाहिए, कि रजिस्ट्रेशन में अगर दे तो वो नाम का दूसरा नाम नहीं है। अगर आपके नाम के आगे रजिस्ट्रेशन में आर लग गया तो ये मान लीजिए वो नाम उस कैटेगरी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख सकता। आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की हजारों दुकानें होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी इकलौती दुकान है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आज रजिस्टर्ड दुकान है। रजिस्टर्ड का मतलब ये नाम और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। तो ऐसे ही आप जो भी नाम फाइनल करते हो उस नाम के आगे अप्लाई कीजिए ट्रेडमार्क के लिए, जिससे आपका नाम रजिस्टर्ड हो सके। आगे जाके जब आपका काम बढ़ता है तो उस इलाके के अंदर दूसरा व्यक्ति वो काम नहीं कर सके। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये धीरे धीरे चीजें आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ गई और आपके नाम का प्रभाव आपके इलाके के अंदर कितना पड़ गया। तो ये सब चीजें होती है जब नई सोच से काम करते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इसीलिए अपना टैगलाइन निकाल रखी है, नई सोच नई दिशा। जब तक नया नहीं सोचोगे, जब तक आपके पास नई दिशाएं नहीं आएगी, जब नई दिशाएं आने लगेगी तो अपने आप व्यापार आपका बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक था, जो बातचीत थी, स्पेशल इसी के ऊपर थी कि बिजनेस के अंदर नाम कैसे रखें, क्या सोच के रखें। हर एक पॉइंट को सोच के रखना है। रजिस्ट्रेशन में भी जाना चाहिए, इलाके के अंदर दूसरा नाम भी नहीं होना चाहिए, अपना व्यापार के अंदर एक अलग पहचान बननी चाहिए, वैसा नाम होना चाहिए। नाम के साथ साथ में अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज का ब्रांड है, क्या चीज का काम है इनका। ये सारी चीजें ध्यान रख के अपने को बिजनेस की शुरुआत करनी है। दोस्तों, हमारे पास में हजारों कस्टमर्स आते हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से हजारों कस्टमर साथ जुड़े हुए हैं जो कपड़ों का व्यवसाय करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो आज जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ के हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। हम लोग एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर आपको माल देते हैं। अगर आप वीडियो कॉलिंग से माल लेना चाहते हो या आप ऑनलाइन से माल परचेज करना चाहते हो कॉल करके, तो आप कॉल कर सकते हो, सूरत आ सकते हो, सूरत आके परचेजिंग कर सकते हो। सारी चीजें हम लोग जानकारी आपको देते रहते हैं। आप जुड़िए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से और कीजिए व्यापार। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम के